स्वागत है मेरे चैनल के रमरेश मैथमेटिक्स में। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि मेरा वीडियो समय समय पर अपडेट मिलता रहे। ट्रिकोनोमेट्री इस लेसन का पार्ट 13 वीडियो है। तो पहले हम लोग कुछ सूत्र और फॉर्मूले देख लेते हैं कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। हम लोग का सूत्र समझना है। पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोग को समझना है। ठीक है, देखते हैं। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो देखते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो भुजा का नाम दिए ए बी सी। ठीक है, तो इसको मानते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, समकोण है तथा अब देखते हैं भुजा क्या है, समकोण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये भुजा जो है कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। तो देखते हैं, तो इसका ए बी और बी सी क्या है, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो देखते हैं, तो इसका ए बी सी बराबर ए मान लेते हैं। इस भुजा को ए बी और बी सी भुजा के मान का लिए ए, तो ए भी ए हो जाएगा और ए भी ए हो जाएगा। ठीक है, जब ए बी ए भुजा मान लिए, बी सी भी ए भुजा मान लिए, तो हम ए सी आसानी से निकाल सकते हैं क्या। तो हम पहले ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर, तो ए सी क्या है, कर्ण है ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर, जुड़ेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या होगा ए, यानी ए सी का मान क्या हुआ, √2a। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि जो बी कोण है तो क्या है 90। तो ई जब 90 है तो ई भुजा कितना होगा, यानी ये भी 30 होगा, सॉरी ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, 45 45 90 90 क्या होगा, 180 होगा। तो हम इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, माना कोण ए बराबर कोण सी, इसका x मान लेते हैं। जो कोण ए है और कोण जो सी है इसको क्या मान लिए, x। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 90, इसलिए कि बी जो है कोण क्या है 90 डिग्री का है। तो ये दोनों को हम जब जोड़ेंगे तब ना 90 के बराबर होगा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हुआ 90, दोनों को कितना माने x, यानी x प्लस x बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो 2x बराबर क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, काटे तो कितना हुआ 45 डिग्री, यानी इसका मान कितना डिग्री हो गया सी का, यहाँ भी 45 और यहाँ भी क्या हुआ 45 डिग्री का मान हो गया।
तो अब यहाँ से देखते हैं, तो जो 45 हो गया, तो ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हम 45 डिग्री क्या करते हैं, पहले कोण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर हम साइन 45 का मान निकाले तो साइन 45 डिग्री का मान निकाले तो साइन 45 यही ना है, तो क्या होता है साइन 45 पी बटे एच होता है ना फार्मूला। तो सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होगा। तो पी का मान क्या है, ए है, ए है, और एच का मान क्या है, √2a है। तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसी प्रकार का निकालते हैं, कॉस में निकाल लेते हैं, कॉस 45 में निकाल लेते हैं। तो कॉस बी बटे एच होगा, तो बी के भी मान क्या है, इसलिए कि 45 सामने वाला भुजा क्या है, यहाँ पर पी है, तो बी का मान भी ए होगा, और एच का मान क्या होगा, √2a होगा। ठीक है, तो फिर ए से ए कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर 1/2। ठीक है, फिर उसी प्रकार निकालते 10 निकाल लेते हैं, फिर 10 45 निकाल लेते हैं, नहीं तो हम 10 45 निकाल लेते हैं। अब तो 10 45 निकालते हैं, तो 10 के क्या होता है, पी बटा बी होता है ना, पी बटा बी होता है। तो सामने वाला हो जाए पी, तो उसका ए और बी के मान भी ए है, तो दोनों कैंसिल यानी 1 हो गया। ठीक है, 10 के बाद कोट देख लेते हैं, कोट 45 डिग्री का मान देख लेते हैं। तो कोट 45, तो कोट 45 10 के उल्टा ही होता है ना, तो पी बटा बी, तो इसका क्या होगा, बी बटा पी, यानी इसका भी ए बटा ए ही होगा, तो कट कर इसका भी क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और कॉट हो गया। अब सेक देखते हैं, सेक क्या, सेक 45 डिग्री। ठीक है, तो सेक, तो कॉस को उल्टा होता है, तो एच बटा बी होगा, तो एच के मान √2a, और क्या होगा, एच बटा बी है ना होगा, तो बी का मान क्या है यहाँ पर, सॉरी बी का मान ए है। ठीक है, तो ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर √2। ठीक है, फिर कोसेक देख लेते हैं, कोसेक 45 डिग्री का मान देखते हैं। तो एच बटा क्या होगा, पी होगा, तो एच का मान क्या है, √2a, और पी का मान क्या है, ए, ये भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, √2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो हम 1 नंबर देखे हैं, और इसके बाद फिर देखते हैं, तो हम क्या निकाले, सबका मान 45 डिग्री का मान निकाल लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, अब 60 का, 30 का, 90 का, 0 का, हम सब इसी प्रकार से मान अच्छे से निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे, तो देखते हैं बार आगे एक और त्रिभुज लेते हैं, फिर हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो मानते हैं कि माना एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुज 2a है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2a है, तो ए भी भुजा 2a होगा, ए भी भुजा क्या होगा, 2a होगा, और ए भी भुजा क्या होगा, 2a होगा ना। अब यहाँ से देखते हैं, अगर ए पर से कोई लम्ब डाल देते हैं यहाँ से, तो ये भुजा डी हो जाएगा। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसके तो 2 भागों में बट गए यहाँ पर, इसलिए बराबर हो जाए तीनों। तो यहाँ से यहाँ तक जब 2a माने हैं, तो ए भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए भी भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए पर से क्या डाल दिए, लंब। अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का होता है इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों एंगल क्या होगा, ये भुजा क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं त्रिभुज, यहाँ पर तो 2 त्रिभुज हो गया ना, यहाँ पर ADC। तो पहले हम लेते हैं ADC, तो पहले लेते हैं भुजा ADC। तो पहले यहाँ से देखते हैं तो DC का मान A है और AC का मान क्या है 2A। पहले हम ED का मान निकाल लेते हैं, पहले AD के यहाँ से मान निकालते हैं। AD बराबर, तो AD बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस क्या होगा, CD का स्क्वायर होगा ना। इसलिए कि जो AD का है P है, ठीक है, लंब है, तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B क्या होगा, B का स्क्वायर। जो AC क्या है, कर्ण है, CD या DC क्या है, यहाँ पर आधार है। तो AC देखते हैं तो AC क्या है 2, यहाँ पर 2A स्क्वायर माइनस CD A स्क्वायर। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर 4A स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस क्या हो गया, यहाँ पर A स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर घटेगा, तो √3A स्क्वायर होगा ना। तो इसमें से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, √3 स्क्वायर से √3 कैंसिल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर A हो गया, रूट के बाहर A है। ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज यहाँ से देखते हैं त्रिभुज ADC में तो इस समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये भुजा 60 डिग्री का है। ठीक है, ये भुजा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। पर ये भुजा कितना डिग्री की, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 60 डिग्री। तो इतना भुजा क्या होगा, 30 डिग्री ना होगा, तो ये भी 30 होगा, और क्या होगा, ये भी 30 होगा, तब तो ये दोनों 60 होगा ये वाला भुजा। ठीक है, तो 30 और 30 हो गया। अब देखते हैं, तो अब इसी से तो AD का मान कितना निकाले हैं, √3 है। तो यहाँ पर AD का जो मान है √3 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसी प्रकार से साइन 60 का और 30 का मान निकाल लेते हैं। तो पहले साइन को निकालते हैं, तो देखते हैं, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा का मान P/H होता है। तो पहले P का मान हम देखते हैं, P का मान, तो साइन 60 यही ना है, तो जब साइन 60 हो तो सामने वाला भुजा क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है √3A है। ठीक है, √3A है, तो P/H हो गया साइन 60 का। तो सामने वाला भुजा क्या है, यहाँ पर सामने वाला भुजा P हो जाएगा। तो P का मान क्या है, √3A, और H का मान क्या है, 2A। ठीक है, तो A से 1 कैंसिल हो गया, तो √3 भाई क्या हुआ यहाँ पर 2, तो साइन 60 का मान कितना निकल गया, √3/2। इसी प्रकार निकालते हैं कॉस का, कॉस 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, तो सामने वाला भुजा P है तो B का मान A है और H का मान क्या है 2A, तो A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 बचेगा। उसी प्रकार क्या होगा, tan देखते हैं, tan 60 डिग्री क्या होगा, P/B। तो सामने वाला भुजा क्या है P है, तो इसका मान क्या है √3A, P/B ना, तो B का मान क्या है A कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √3। उसी प्रकार कोट देख लेते हैं, cos 60 डिग्री का मान देखते हैं, तो cot 60 कितना हो जाएगा, तो tan का उल्टा ही ना होगा, तो P/B होता है tan का P/B, तो इसका B/P होगा। तो B का मान A और P का मान क्या है √3A, तो A कैंसिल, तो 1/√, क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार और देख लेते हैं, तो कोट हो गया। अब सेक देखते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5वां निकालते हैं हम, तो सेक देखते हैं, तो सेक 60 डिग्री का मान तो क्या होता है H/B।
तो एच का मान क्या है 2a और b का मान a, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं अब कॉसेक का। कॉसेक 60 डिग्री का मान देखते हैं। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक जब 60 डिग्री का मान क्या होगा h बटा p, तो h का मान क्या है 2a है ना, h का मान 2a, p का मान क्या है √3a, तो a से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर 2 बटा √3 हो गया। तो हम तो 60 का निकाल लिए कि साइन 60 का मान √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। ठीक है, cot 60 का मान कितना हुआ 1/√3, और सेक देखिए यहाँ पर सेक 60 यहाँ पे निकाले हैं तो 2a/a कैंसिल हो गया, 2 बच गया यहाँ पर, और cosec 60 का 2a/√3a कैंसिल, 2 बटा √3। अब देखते हैं क्या चीज़ का 30 डिग्री का मान लेकर देखते हैं इसी प्रकार। ठीक है, तो हम 30 के लेकर देखते हैं। तो किधर बनाएं अब हम, तो इधर देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं किसका, पहले देखते हैं साइन 30 का। तो साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं। ठीक है, तो साइन p/h होता है ना, साइन 30, तो साइन जब 30 हो गया यहाँ पर, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक, तो सामने वाला भुजा तो p हो जाएगा p/h, तो p का मान a हो जाएगा, और h का मान क्या होगा 2a, a कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया 1/2। ठीक है, 2 देखते हैं। अब क्या देखते हैं कॉस का, कॉस 30 देखते हैं। तो b/h होता है, तो जब सामने वाला भुजा p है तो b का मान यही ना होगा √3a, और h का मान क्या होगा 2a, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा √3/2 हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं tan का। तो tan 30 p/b, तो सामने वाला भुजा p हो गया, और b के मान क्या होगा √3a, a कैंसिल, 1 बटा क्या हुआ यहाँ पर √3। ठीक है, फिर देखते हैं कॉट का, कॉट 30 देखते हैं। तो b/p, तो b का मान √3a, b/p ना, तो b का मान √3a, और p का मान क्या हुआ यहाँ पर a हो गया, तो कैंसिल, क्या हुआ √3। ठीक है, अब देखते हैं सेक का, सेक 30 डिग्री, तो क्या होगा h/b, तो h का मान 2a, h/b क्या होगा √3a, a कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा 2 बटा रूट यहाँ पर 3, और एगो क्या बच गया कोसेक का, कोसेक यहाँ पर 30 डिग्री, तो h/p होगा, तो h का मान 2a और p का मान क्या है a, कैंसिल हो जाएगा, a क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 देखते हैं। अब उसी प्रकार अब बच गया क्या चीज़ का, साइन 90 का और 0 डिग्री का मान देखते हैं अब आगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखते हैं, एक एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा x डैश x होगा यहाँ पर क्या होगा y डैश, और क्या होगा यहाँ पर y। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक ब्रीथ लेते हैं। ठीक है, ब्रीथ एक ले लिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जो मेन केंद्र है यहाँ पर, तो ब्रीथ का जो यहाँ तक का है, यहाँ तक हम इसका मान लेते हैं 1 इकाई, इसके त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1 ले लिए, 1 इकाई त्रिज्या। तो अब देखते हैं इसका निर्देशांक निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, जब निर्देशांक हम निकालेंगे तो पहले कोई भी वैल्यू लिखते हैं, तो पहले x का ही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 1 और 0। ठीक है, तो x का मान 1 हो गया और y का मान 0। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो सबका मान तो त्रिज्या ये क्या है, त्रिज्या 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा, तो पहले देखते हैं x का, तो 0 और 1 होगा। ठीक है, इसलिए कि y है ना, तो y का मान क्या है आपकी 1। फिर इधर भी लेते हैं, तो यहाँ तो माइनस है ना, तो क्या होगा -1 और 0।
निर्देशांक। इसका निर्देशांक अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 0 और -1 होगा। तो हम निर्देशांक इसको निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, इसका नाम हम P दे देते हैं। ठीक, और x y देते हैं, x और y, और यहाँ से एक लंब। ठीक है, तो यहाँ से एक लंब हो गया। इसका भुजा का नाम हम क्या देते हैं, इसका ए दे देते हैं। ठीक है, ये दे दिए। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसका नाम यहाँ से ओ केंद्र को कहते हैं 0, इसका x और इसको y बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, माना तो देखते हैं, तो माना वृत्त के केंद्र O है, माना कि वृत्त के केंद्र है जिसकी भुजा 1 इकाई है, जिसकी भुजा क्या है 1 इकाई है, तथा एक रेखा OP है। एक रेखा क्या है यहाँ पर, OP है, जहाँ P वृत्त पर स्थित एक बिंदु है जो केंद्र पर थीटा कोण बनाती है, जो केंद्र पर यहाँ क्या बनाती है, यहाँ पर थीटा कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तो ये भी भुजा क्या होगा, 1 इकाई होगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो अब थीटा कोण निकाल कर देखते हैं। तो थीटा कोण हम देखते हैं, तो पहले साइन थीटा का मान देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है ना। तो P के मान थीटा वाला सामने भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा ना, होगा। तो क्या हो जाएगा, Y होगा, और H के मान क्या होगा यहाँ पर, H के मान 1, तो क्या हो गया यहाँ पर Y हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार cos थीटा देखते हैं, क्या होता है, B/H होता है ना। जितना कंसेप्ट है ना सब हम लोग इंटर में पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, तो B/H, तो B का मान देखते हैं, तो B का मान क्या है, x है, और H का मान क्या है 1, बराबर क्या हो यहाँ पर x हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब देखते हैं तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो x है क्या है, जो x है cos थीटा है। ठीक है, जो cos थीटा का मान निकला x है, तो यहाँ पर हो गया cos थीटा कोमा साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, जो cos थीटा का मान x है और साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ पर y है। ठीक है, जो x है cos थीटा का मान है और यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या है, y। तो देखते हैं, पहले देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान। ठीक है, जो साइन 0 डिग्री का मान हम देखेंगे तो जो यहाँ तक का दूरी जो रेखा था क्या था, 1 इकाई था। तो हम पहले देखते हैं कि cos थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा का मान है, यहाँ से जो x अक्ष बिंदु है यहाँ पर, तो साइन थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर, तो साइन थीटा क्या है y ना, तो y का मान क्या है यहाँ पर 0। x का मान देखिए यहाँ पर, जो x का वैल्यू 1 है। ठीक है, और y के वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे पूछ रहे साइन 0 का मान हमको निकालना है, तो साइन थीटा का मान क्या है y, तो y का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं cos 0 का देख लेते हैं। ठीक है, तो हम cos 0 हम देखते हैं, तो cos 0, तो cos देखिए, तो cos जो है तो cos थीटा का मान y है ना, तो y देखिए, तो y का मान क्या है, साइन है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर cos 0 नाम लेंगे, cos, तो देखिए cos का मान क्या है, x है ना यहाँ पर, तो x का मान क्या है 1 है, तो क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, होगा ना। cos यहाँ पर 0 है, तो cos थीटा का जो मान निकाले x निकाले है ना हम, तो x देखिए यहाँ पर जो x है, x का वैल्यू क्या है 1, तो cos 0 का मान क्या होगा, थीटा का मान यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार tan 0 देखते हैं, इसी प्रकार हम क्या देखते हैं tan का। ठीक है, तो tan 0 का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो साइन बटा cos होता है ना। अगर हम tan थीटा का फार्मूला हम लिखवाए हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या लिखवाए हैं,
टेन थीटा लिखा है ना। तो देखिए यहाँ पर तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 0, ठीक है, और कॉस थीटा का मान क्या है 1। तो 0 में भाग देंगे जब से 1 में, तो क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन 0 का मान भी 0 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं कॉट का। तो कॉट का क्या होता है, उल्टा होगा, कॉस बटा साइन होगा। तो कॉस बटा साइन, तो कॉस का मान 1 है, साइन के मान 0, तो क्या होगा नॉन डिफाइन होगा, ठीक है, भाग नहीं होगा, नॉन डिफाइन, ठीक है। फिर देखते हैं कॉस का हो गया, सेक का हो गया। तो सेक थीटा का फार्मूला हम क्या लिखवाए थे वो पहले ही, सेक 0 का मान निकाल रहे हैं ना हम। तो हम लिखवाए थे 1 सेक थीटा बराबर एक और फार्मूला 1 बटा कॉस थीटा, लिखवाए थे ना 1 बटा कॉस थीटा। तो सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा है तो 1 का 1 हो गया, और कॉस थीटा का मान कितना है देखिए तो 1 है, ठीक है। कॉस थीटा का मान क्या है 1 है, तो सेक थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं कॉसेक, देख लेते हैं एक कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको भी तो लिखवाए 1 बटा साइन थीटा, तो 1 के 1, ठीक है। साइन थीटा का मान देखिए तो साइन थीटा क्या है 0, क्या होगा नॉन डिफाइन, ये भी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़ का देख लिए यहाँ पर, का मान हम देख लिए। अब 90 का हम लोग मान देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितना 90 का मान, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से, इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक का 90 होगा ना, यहाँ तक ये जो 90 का कोण बनेगा तो 90 डिग्री का कोण होगा, तो ठीक है। तो यहाँ तक तो 30 था, ये क्या होगा अब 90 का कोण हो गया, ठीक है। तो हम लोग 90 का देखते हैं अब इसी प्रकार, ठीक है। तो हम लोग साइन 90 देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं साइन 90 का मान देख लेते हैं हम। तो देखते हैं साइन 90 का मान देखते हैं। तो साइन 90 यही ना है 90, साइन 90 यही है। तो साइन 90 जब ये है तो 90, देखिए साइन का जो वैल्यू है, देखिए साइन जो y है ना, यहाँ पर y है, तो देखिए यहाँ पर जब साइन 90 लेंगे तो y का मान तो ये है ना, इसलिए साइन क्या है y है, तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। साइन 90 1 होगा। फिर देखते हैं कॉस 90 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब कॉस 90। तो कॉस 90 जब देखते हैं तो कॉस क्या है, यहाँ पर x है, तो x का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार का देखेंगे हम, tan देख लेते हैं, tan 90, तो क्या होता है हम जानते हैं कि साइन बटा क्या होता है कॉस फार्मूला होता है। तो साइन बटा कॉस, तो 1 बटा क्या होगा 0 होगा, तो 0 से नॉन डिफाइन होगा, अभी तो बताए हैं। फिर देखते हैं उसी प्रकार हम कोट देख लेते हैं, ठीक है। कॉस 90 देखते हैं, तो कॉस क्या होगा 0 बटा 1 होगा, फार्मूला क्या होता है कॉस बटा साइन, तो क्या होगा यहाँ पर 0 होगा ना। फिर इसी प्रकार और देख लेते हैं, कॉट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं सेक देख लेते हैं। अब एगो सेक 90 का मान देख लेते हैं, क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है कॉस होता है, तो 1 कॉस का 0, तो क्या होगा इसका भी तो नॉन डिफाइन होगा ना, तो यहाँ भी नॉन डिफाइन होगा। अब देखते हैं एक कॉसेक देख लेते हैं, कॉसेक 90 का देख लेते हैं। तो 1 बटा साइन होता है, तो 1 बटा साइन का मान भी क्या है 1 ही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब सारणी में हम पूरा मान बैठा देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि मान सारणी में हम देख लेते हैं कि साइन 0 साइन 30 45 60 90 का हम मान निकाल लेते हैं, और हम बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। देखते हैं तो कैसे निकालेंगे, आसान तरीक़ा से हम लोग देखेंगे, इसका कोई नियम नहीं है, लोग देखते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 0 0 1 2 3 4, ठीक है, लिख दिए हम। उसके बाद क्या करेंगे कि 4 से हम भाग लगा देंगे समय, ठीक है। इसमें भी 4 कर देते हैं बट्टा में, इसमें भी 4 कर देंगे, इसमें भी 4 कर देंगे, इसमें भी 4 कर देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे हम
4 कर देंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रूट लगा देंगे सब में। ठीक है, रूट लगा दिए। पहले 0 1 2 3 4 लिख लिए, बटा में क्या किया, समय 4 से भाग दे दिए, बटा में 4, उसका रूट लगा दिए हैं। ठीक है, अब उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो जब 0 में हम 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। यानी साइन 90 का मान, सॉरी साइन 0 का मान क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट में है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और क्या होगा, 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। 45 देखते हैं, तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे यहाँ पर 2 हो गया, 1/2 हो गया ना। तो 2 से 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया। ठीक है, अब बटा में क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये भी रूट में है, तो क्या करेंगे इसको, तो रूट क्या होगा 3, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और तो 4 4 कैंसिल होगा, 1 के वर्गमूल 1। तो देखते हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। और साइन 60 का मान क्या है, √3/2। और साइन 90 का मान क्या है, 1। बस हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी को उल्टा कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन 90 का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर cos 0 का मान फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं साइन 60 का है ना, बस उल्टा लिखते चले आएंगे, उल्टा 3 क्या होगा यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, फिर 45 का है 1/√2, फिर ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर साइन 0 क्या होगा 0। सिर्फ उल्टा लिख देना है, यहाँ से यहाँ लिख दिए, यहाँ से यहाँ लिख दिए, यहाँ से यहाँ लिख दिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखते हैं 10, अब 10 0 के देखते हैं तो क्या होगा, साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस, तो क्या होगा 0/1। तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा ना। फिर देखते हैं इसको भी, साइन बटा कॉस से होता है, तो 1 बटा जब कॉस होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, इससे भाग देंगे ये वाला साइन बटा कॉस, फिर गुने 2 चल जाएगा ऊपर, रूट क्या आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो गया। ठीक है, 1/√3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करेंगे 1/√2, तो 1/√2 गुने क्या होगा, √2/1। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी तो 1, तो 1 बटा जब हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, नॉन डिफाइन होगा, तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। तो लिख देते हैं यहाँ पर अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ पर अपरिभाषित होगा। अब कोट देखते हैं, तो 10 के उल्टा कोट होता है, तो यहाँ पर इसके बाटा में अगर 1 कर देते हैं, 0 है यहाँ पर, 10 के उल्टा कोट तो 0, इसके बाटा में अगर 1 करते हैं पलटेंगे तो 1 बाटा में 0, तो यहाँ भी अपरिभाषित हो गया ना। तो यहाँ भी क्या हो गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर √3 हो गया, 1 के उल्टा 1 होगा, इसके बाटा में इसको बाटा में 1 है, पलटेंगे तो क्या होगा, 1 बटा रूट यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, ये जो अपरिभाषित हुआ था 1/0, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, सेक देखते हैं, तो सेक क्या चीज़ का उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का 1, तो 1 के उल्टा 1, इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटा क्या होगा 3 हो गया, इसका करेंगे तो क्या होगा, रूट यहाँ पर 2 हो गया, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यहाँ पर फिर अपरिभाषित, अपरिभाषित होगी। ठीक है, फिर कोसेक देखते हैं, तो साइन को उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो फिर यहाँ पर अपरिभाषित होगा। ठीक है, फिर इसका करेंगे 1/2, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 से भागेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, फिर इसका करेंगे तो √2 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 के उल्टा 1। ठीक है, तो हम लोग 8.2 में हम लोग अच्छे से सूत्र समझ गए हैं, देख लिए हम लोग। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अब सवाल देखेंगे इस पर तब तक आप लोग फार्मूला को याद करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।